अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये आपको आज की वीडियो में हम लिथियम बैटरी नाइट्रोक्स के साथ इसके कनेक्शन, इसकी सेटिंग, ये सारी चीज़ें बताएंगे। प्लस इसी वीडियो में आपको जनरेटर इनपुट की भी सेटिंग सारी बताएंगे। ये सबसे पहले इस जगह के बारे में बता दूं, ये है एक फार्म हाउस और शहर से बहुत दूर है। और यहाँ पे के इलेक्ट्रिक या वापडा या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी नहीं है। यहाँ टोटल जो इस्तेमाल हो रहा है वो सोलर इस्तेमाल हो रहा है और जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभार जैसे बारिश का मौसम होता है या एफिशिएंसी डाउन होती है, अबर रहता है, या रात के टाइम यूजेज ज़्यादा होता है तो बैटरियाँ डाउन हो जाती हैं। बैटरियाँ डाउन हो जाती हैं तो रात में बैटरी कैसे चार्ज करें, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो उसके लिए फिर हमने जनरेटर इनपुट की सेटिंग करी इसमें कि जनरेटर से बैटरी चार्ज हो सके। तो आगे में ये दोनों चीज़ें, लिथियम बैटरी की सेटिंग और जनरेटर इनपुट, इन सब चीज़ों की सेटिंग आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको लिथियम बैटरी की सेटिंग बता दूं। लिथियम बैटरी हमारी कनेक्ट है, ये देखें पूरा डेटा उठाया हुआ है। BMS कनेक्ट है, लिथियम बैटरी कनेक्ट है। हमें क्या करना होता है, हम जाते हैं सेटिंग में, बैटरी सेटिंग में जाते हैं, लिथियम बैटरी सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास हैं 105 एम्पेयर की डोंजिंग की लिथियम बैटरीज। हमने 3 बैटरियां लगाई हैं। 315 एम्पेयर मैंने सेट किया है, मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर सेट किया है, डिस्चार्ज एम्पेयर सेट किया है। सेकेंड पेज पे आ जाता हूँ मैं, थर्ड पेज पे आ जाता हूँ। लिथियम बैटरी मोड मुझे 00 रखना है यहाँ पे, तो मेरी लिथियम बैटरी इस पर एक्टिव होगी, ठीक है। और इसको सेव करा देना है। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट पे। कम्युनिकेशन पोर्ट देखें आप, BMS 485 कैन कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ से प्लग होगी और बैटरी में कैन पे प्लग होगी। डीप स्विच की सेटिंग इसकी ये है मास्टर बैटरी। मास्टर बैटरी पहली बैटरी जो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है। डीप स्विच पहला वाला ऑन पे रखेंगे, बाकी 2, 3, 4 हम ऑफ रखेंगे। ये इसका पावर स्विच है BMS का, और ये इसका ब्रेकर है, ठीक है। पावर स्विच ऑन करेंगे, ब्रेकर ऑन करेंगे, इन्वर्टर ऑन करेंगे, बैटरी पे क्लिक करेंगे, LI BMS पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डेटा आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे डेटा नहीं आता, BMS कनेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ ना तो वोल्ट आएंगे, ना एम्पेयर शो होंगे, ना कुछ और शो होगा, सब 00 आएगा। ये बैटरी का नाम भी नहीं आएगा। LI BMS के आगे जो लिखा हुआ है ना नाम, ये नाम भी नहीं आएगा। ये नाम आ जाता है, ये डेटा आ जाता है, तो आपका BMS कनेक्ट हो गया है। बाकी बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जैसे लगाने हैं होते हैं, सेम वैसे ही लगेंगे। ये देखें, अब मैं आपको इसकी मास्टर बैटरी के साथ बाकी 2 बैटरियां, स्लीज बैटरियां कनेक्ट करने का तरीका बता देता हूँ। ये आपकी इन्वर्टर की पोर्ट आ गई, ये आपकी आउट निकली यहाँ से, पहली बैटरी के इन हो गई, फिर ये आउट निकली, दूसरी बैटरी में इन हो गई। डीप स्विच की सेटिंग बता देता हूँ दोबारा से। पहली सेटिंग आपने ये रखनी है, 1 ऑन है, 2, 3, 4 ऑफ है। उसके बाद दूसरी बैटरी की सेटिंग है, 1 ऑफ है, 2 ऑन है, 3, 4 ऑफ है। फिर तीसरी बैटरी की सेटिंग रखनी है आपने, 1, 2 ऑन है, 3, 4 ऑफ है। ये तीनों बैटरियां आपस में कनेक्ट हो गई। होम पेज पे आ जाएं, बैटरी पे क्लिक करें, LI BMS पे क्लिक करें, ये आपकी तीनों बैटरियां कनेक्ट हैं।
एक दफ़ा डिस्चार्ज होंगी तो इसकी जो लिमिट है, चार्जिंग करंट लिमिट, डिस्चार्ज करंट लिमिट, ये ख़ुद ब खुद सेट हो जाएगी। थोड़ी कंजस्टेड जगह है, मैं 1 क्लिक में आपको पूरी चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकता। ये देखिए। अब आ जाते हैं हम जनरेटर की सेटिंग पे। जनरेटर की सेटिंग देखें आपने, ग्रिड वाली पोर्ट बिल्कुल खाली है, कोई वायर कनेक्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास ग्रिड है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, हमने जनरेटर पोर्ट यूज़ की है, जेन पोर्ट जिस पे लिखा होता है, जिसको स्मार्ट लोड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने जनरेटर की वायर लगाई है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल फेज। उसके बाद हम जाते हैं जेन पोर्ट सेटिंग, बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग में दूसरे पेज पे आएंगे, यहाँ से जेन चार्ज, जेन सिग्नल, जेन फोर्स, इस पर चेक लगाएंगे कितने % बैटरी पे मेरा जनरेटर स्टार्ट हो जाना चाहिए और कितने एम्पेयर से मेरी बैटरी जनरेटर पे चार्ज होनी चाहिए। ये सेटिंग हमें खुद रखनी है। ठीक है, इसको सेव करा देंगे। अब आएंगे आप जेन पोर्ट पे। जेन पोर्ट पे अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट और नॉर्मली जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो स्मार्ट लोड यूज़ हो रहा होता है। स्मार्ट लोड पावर आउट करता है, हम स्मार्ट लोड नहीं चला रहे हैं, हम यहाँ पे जनरेटर इनपुट दे रहे हैं। तो हम जनरेटर इनपुट पे क्लिक करेंगे, रेटेड पावर इस पे डालेंगे हम जितना हमारा जनरेटर होगा। ATS की सेटिंग होती है, ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाता है बैटरी डाउन होने पे, लेकिन हमारे पास ATS की सेटिंग नहीं है, हमें मैनुअल जनरेटर स्टार्ट करना है। तो जनरेटर इनपुट की सेटिंग यही है, स्मार्ट लोड हटा दें, जनरेटर इनपुट पे आ जाएं, जनरेटर रेटेड पावर सेलेक्ट कर लें जितना भी आपका जनरेटर है, जितने किलोवाट का जनरेटर है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेव करा दें। आपकी स्मार्ट पोर्ट जनरेटर पोर्ट बन गई। अब आप जनरेटर स्टार्ट करें, ये देखें जनरेटर का सिग्नल आपके पास आ जाएगा जब आप स्मार्ट लोड से जेन पोर्ट पे कनेक्ट होंगे। जनरेटर का सिग्नल आ जाएगा, जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो ये चार्जिंग यहाँ से करना शुरू कर देगा। सिंपल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, वापडा के इलेक्ट्रिक या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम कुछ भी नहीं है, टोटल सोलर और जनरेटर पे ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे सारा ना। तो अभी मैंने जनरेटर ऑन करवाया है, 208 वोल्ट जनरेटर पर आ रहे हैं अभी। ठीक है, और ये मेरा इन्वर्टर जनरेटर से चार्जिंग भी कर रहा है और लोड भी चला रहा है। देख रहे हैं, टोटल 0.91 किलोवाट यानी तकरीबन 1 किलोवाट का लोड मेरा चल रहा है। इस पर PV मैंने ऑफ़ की हुई है, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी भी 98% थी तो इतना ज़्यादा लोड नहीं है चार्जिंग का। 10 एम्पेयर मैंने सेटिंग रखी है इसकी बैटरी चार्ज करने की जनरेटर पे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जनरेटर मेरा 80% बैटरी होगी, जनरेटर चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ये मैंने सेटिंग इसकी यहाँ पे ये रखी है, 10 एम्पेयर से बैटरी मेरी चार्ज होगी जनरेटर से। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनरेटर से बैटरी कैसे चार्ज करनी है, कि इलेक्ट्रिक या वापडा या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई इंतज़ाम ना हो, जनरेटर की इनपुट पे हमने सेफ्टी ब्रेकर लगाया था, ओवर वोल्टेज फ्लक्चुएशन या इस तरह का कोई मामला हो या अंडर वोल्टेज हो तो ये ट्रिप कर जाएगा, हमारे इन्वर्टर तक जो है वो ख़तरा नहीं जाएगा किसी भी किस्म का। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया, हमें सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।